हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीपीपी नंबर 5 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, x-1 की जो पावर है वो ऑड नेचुरल नंबर है, x-5 की जो पावर है वो इवन नेचुरल नंबर है। तो एक नंबर लाइन बनाई, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे 1 एंड 5। x-5 की पावर जो है वो इवन नेचुरल नंबर है, इसलिए वेव की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। x-1 की जो पावर है वो ऑड नेचुरल नंबर है, इसलिए वेव की डायरेक्शन चेंज हो गई। हमें चाहिए लेस देन 0, तो आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 1 एंड दैट्स क्वाइट इजीली डन। आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स 1 एंड 5। x-5 की जो पावर है वो इवन नेचुरल नंबर है, तो वेव की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। x-1 की जो पावर है वो ऑड नेचुरल नंबर है, तो वेव की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, तो आंसर क्या हो गया इसका, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 1 पे क्लोज ब्रैकेट, और क्योंकि हमें इक्वल टू 0 भी चाहिए इसलिए 5 इंक्लूड होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं यहाँ पे, 3। कौन कौन से, -1, 3, 6। x-6 की पावर ऑड, वेव की डायरेक्शन चेंज हो गई। x-3 की पावर इवन नेचुरल नंबर्स, वेव की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। x+1 की पावर ऑड नेचुरल नंबर, वेव की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 के लिए आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहां पर इक्वल टू नहीं है, यूनियन 6 टू इंफिनिटी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, -3, 0 एंड 5। डोंट इग्नोर 0। 0 ये x² की वजह से, 5 क्रिटिकल पॉइंट पर वेव की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, 0 पर भी वेव की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, -3 पर वेव की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस देन इक्वल टू 0 हमें किस रीजन में मिल रहा है, -इंफिनिटी से -3 पे क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 0 एंड 5 विल बी दी पार्ट ऑफ आंसर, बिकॉज क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। यहां पर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, लेकिन पावर इवन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो उसको x-3 द होल स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, इन केस इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। क्रिटिकल पॉइंट्स विल बी -1 एंड 3। पावर इवन है इसलिए वेव की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, यहाँ पे भी पावर इवन है इसलिए वेव की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। -1 एंड 3 आर दी ओनली पॉइंट्स वेयर दिस एक्सप्रेशन इज बिकमिंग इक्वल टू 0। हमें इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, तो आंसर किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, या तो आप आंसर को इस तरीके से एक्सप्रेस करो जिसमें हम -1 और 3 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग यू कैन ऑल्सो राइट द आंसर लाइक दिस, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 एंड 3। -1 और 3 हमारे आंसर का पार्ट नहीं होंगे, उसको छोड़कर तो ये एक्सप्रेशन हमेशा ही पॉजिटिव होगा, बिकॉज बोथ द पावर्स आर इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है और पावर जो है वो ऑड नेचुरल नंबर है, तो माइनस यहाँ से कॉमन निकलेगा कितनी बार, इस क्वेश्चन को मैं
इस तरीके से लिख लेता हूं कि मैंने x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख लिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला बाहर, तो माइनस कितनी बार निकलेगा? 3 बार। माइनस इंटू माइनस दैट विल बिकम नेगेटिव। तो ये हो गया इस तरीके से। अब माइनस से मैं पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो हो जाएगा रिवर्स। अब तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल है। नंबर लाइन हम लोगों ने प्लॉट करी, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गए? 1, 4, वेव की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी x माइनस 4 पर, वेव की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी x माइनस 1 पे। हमें क्या चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0। द आंसर इज x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 4 क्लोज्ड ब्रैकेट। 1 ऑलरेडी इंक्लूडेड हो गया है माइनस इंफिनिटी से 4 के बीच में, तो उसको हम सेपरेटली इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है भाई, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशंस आ गए हैं। अभी तक डिनोमिनेटर कांस्टेंट था, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ऑलवेज 1। डिनोमिनेटर जब वेरिएबल है तो हमको किस बात का ध्यान रखना है कि एक तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता और उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट श्योर वेदर इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव। तो चलिए हम पहले वेव तो प्लॉट कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे किन पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, किन पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना है। 1, 2, 3 ये क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। वेव इस तरीके से बन जाएगी क्योंकि सभी एक्सप्रेशन के जो पावर हैं वो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। हमें चाहिए लेस देन 0, तो लेस देन 0 में वैसे भी कोई क्रिटिकल पॉइंट खुद इंक्लूड होगा नहीं, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट डिनोमिनेटर गेटिंग 0। तो ये आ गया माइनस इंफिनिटी से 1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 2 से 3 एंड दैट्स क्वाइट इजीली डन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं यहाँ पे? 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। कौन कौन से? सबसे छोटा -1, फिर 1, फिर 2, फिर 3। पहले वेव बना लेते हैं। सब एक्सप्रेशन की पावर ऑड नेचुरल नंबर है तो वेव की डायरेक्शन हर क्रिटिकल पॉइंट पे चेंज होगी। हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0। अब लेस देन इक्वल टू 0 के केस में किन किन क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करना है वो हमें ध्यान रखना है। वो क्रिटिकल पॉइंट्स जो न्यूमरेटर में है उनको इंक्लूड करेंगे और जो डिनोमिनेटर में उनको एक्सक्लूड करेंगे। तो 1 इंक्लूड होगा, 3 इंक्लूड होगा, x+1 डिनोमिनेटर में है इसलिए -1 वाला क्रिटिकल पॉइंट हमको एक्सक्लूड करना है। x-2 डिनोमिनेटर में है इसलिए x-2 वाला क्रिटिकल पॉइंट भी हमको एक्सक्लूड करना है। नाउ द आंसर will be x belongs to -1 पे ओपन ब्रैकेट, 1 पे क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 2 पर ओपन ब्रैकेट, 3 पर क्लोज ब्रैकेट एंड दैट्स क्वाइट इजीली डन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अभी दिखने में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है बट दीज आर नॉट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। हम इसको फैक्टर्स के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो न्यूमरेटर के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं? x इंटू x-3, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है? x-2 इंटू x+2, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से ये हमने एक्सप्रेशन इस तरीके से लिख लिया। नंबर लाइन प्लॉट करी, क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट किए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा -2, 0, 2 एंड 3। सभी एक्सप्रेशन की पावर जो है वो ऑड नेचुरल नंबर है तो वेव की डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगी। हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 ओपन ब्रैकेट यूनियन 0 से 2 ओपन ब्रैकेट यूनियन 3 से इंफिनिटी एंड दैट्स क्वाइट इजीली डन। ठीक है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है बट इट इज फैक्टराइजेबल, तो हम सबसे पहले उसको फैक्टराइज करेंगे। x-1 न्यूमरेटर में है, x-2 भी न्यूमरेटर में है। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया x-1 इंटू
x plus 1 and it is less than equal to 0. अब मैंने बताया था कि जब भी कोई फैक्टर्स को आप कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल करने में दिक्कत कुछ नहीं है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि डिनोमिनेटर में था, x माइनस 1 वाला एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में है, इसलिए x इक्वल टू 1 कैन नॉट बी दी पार्ट ऑफ आंसर. तो आप इसको कैंसिल आउट कर लो. बाकी ये ढंग से लिख लो कि x जो है वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता. ये इसको साइड में लिख लेंगे तो भूलने के चांसेस कम हो जाते हैं. चलिए, अब तो हमारे पास सिर्फ 2 ही क्रिटिकल पॉइंट्स बचे हैं, -1 से 2, और ये बन गई इस तरीके से वेव. हमें क्या चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0. अब इक्वल टू 0 में हमको कौन से क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड करना पड़ेगा? यहाँ पर 2 को करना पड़ेगा, बिकॉज x माइनस 2 इज इन न्यूमरेटर. x प्लस 1 को नहीं करना है इंक्लूड. तो अब आंसर लिख लेते हैं इन दो और इस एक बात का ध्यान रखते हुए. तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1 पे कैसा ब्रैकेट? ओपन ब्रैकेट. 2 पर कैसा ब्रैकेट? क्लोज ब्रैकेट. अब -1 से 2 के बीच में 1 बाय डिफॉल्ट इंक्लूड हो गया है, हमें उसको एक्सक्लूड करना है. तो इस तरीके से लिख सकते हो. और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज -1 से 1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 से 2, वॉट एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू और डिपेंडिंग अपॉन दी ऑप्शंस. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. काफी बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग है. क्वेश्चन देख के डरे वो जिनके कॉन्सेप्ट वीक हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के फैक्टर्स x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 हो गया. यहाँ पर x माइनस 8 की पावर 3 और ये लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है, अब हम x माइनस 2 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट करेंगे. बट जब हम इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं तो हम ये बात का ध्यान रखें कि x जो है वो 2 के इक्वल नहीं हो सकता. बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड दैट कैन बी इजीली डन. तो चलिए क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं. सबसे छोटा पॉइंट कौन सा हो जाएगा? -11/2. फिर उसके बाद क्या है? 1. फिर 5/4 और फिर x इक्वल टू 8. अब आपको ध्यान रखना है कि किन किन एक्सप्रेशन का पावर ऑड नेचुरल नंबर है, वहां पे वेव का डायरेक्शन चेंज होगा. तो x माइनस 8 का पावर ऑड नेचुरल नंबर है तो यहाँ पर वेव का डायरेक्शन चेंज हुआ. ठीक है, 4x माइनस 5 का पावर भी ऑड नेचुरल नंबर है तो यहाँ पर भी वेव का डायरेक्शन चेंज हुआ. x माइनस 1 का पावर भी ऑड नेचुरल नंबर है तो वेव का डायरेक्शन चेंज हुआ. -11/2, 2x प्लस 1 का पावर जो है वो इवन नेचुरल नंबर है तो वेव का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? टू फाइंड और टू फिगर आउट कि किन किन क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल टू 0 लिखा हुआ है. क्या -11/2 को इंक्लूड करना है? यस करना है, क्योंकि वो न्यूमरेटर में है. 5/4 को इंक्लूड करना है. x माइनस 1 वाले क्रिटिकल पॉइंट्स को एक्सक्लूड करना है. x माइनस 8 वाले क्रिटिकल पॉइंट को भी एक्सक्लूड करना है. नाउ इट्स वेरी सिंपल टू एक्सप्रेस दी आंसर. -∞ से मैं डायरेक्टली 1 लिख लेता हूँ, क्योंकि -11/2 को हमको इंक्लूड करना है और -∞ से 1 के बीच में -11/2 बाय डिफॉल्ट आ गया. 1 पर ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि हमको 1 को इंक्लूड नहीं करना है. यूनियन 5/4 पर क्लोज ब्रैकेट आएगा और 8 पर ओपन ब्रैकेट आएगा. हमें क्या ध्यान रखना था कि 2 को हमको इंक्लूड नहीं करना है. क्या इस इतने पार्ट में 2 इंक्लूड हो गया है? यस हो गया. 5/4 से 8 के बीच में 2 आता है तो हमें 2 को एक्सक्लूड करना है, इसलिए हमने इस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर दिया एंड दैट्स क्वाइट इजीली डन. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ओके, अभी राइट हैंड साइड पे 0 नहीं है तो हम 0 क्रिएट करेंगे. यू कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि x जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. तो क्या करेंगे? ये जो 5 माइनस एक्स है इसको लेके जाएंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे. तो पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं. 3x माइनस 15 अपॉन x माइनस
5 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे तो 3x माइनस 5x विल बिकम माइनस 2x माइनस 15 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है हमारे पास x। अब न्यूमरेटर को हम लोग फैक्टराइज कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 कैन बी फैक्टराइज्ड एज x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3। आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0 के रूट्स निकालोगे तो 5 और माइनस 3 इसके रूट्स मिल जाएंगे इजीली, तो वहां से हमने इसके फैक्टर्स लिख लिए हैं। ये आ गया लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए, -3 0 आणि 5। किन क्रिटिकल पॉइंट्स को आंसर में इंक्लूड नहीं करना है, 0 को इंक्लूड नहीं करना है, -3 और 5 को इंक्लूड करना है। तो इसी के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर मैं यहां लिख लेता हूं। आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, तो -∞ से -3 पे क्लोज्ड ब्रैकेट, यूनियन 0 पर किस प्रकार का ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट, और 5 पे किस प्रकार का ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट, एंड दैट्स क्वाइट इजीली डन। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।